हेलो, नमस्कार। के यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझाया था। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है समझाया था। आज आपको पढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सब लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर? किसी अणु अथवा आयन में किसी तत्व के एक परमाणु के ऊपर धनावेश या ऋणावेश की संख्या उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। जैसे NaCl, तो NaCl में Na के ऊपर एक धनावेश होता है और Cl के ऊपर एक ऋणावेश होता है। इसलिए NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। समझ गए होंगे। NaCl में Na के ऊपर एक धनावेश होता है, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम। मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट अथवा असंयुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। नियम नंबर 1, मुक्त अवस्था में या असंयुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे H2 में H की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन संख्या 0। P4 में P की ऑक्सीडेशन संख्या 0 और S8 में S की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है। नियम नंबर 2, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या का योग 0 होता है। किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्याओं का योग 0 होता है। जैसे भी हमने आपको बताया था, Na की ऑक्सीडेशन NaCl में कितनी होती है? +1, इसकी कितनी होती है? -1। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, तो NaCl में Na कितनी है? +1 +1 बराबर क्या होता है? 0। नियम नंबर 3, हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइडों में यानी मेटालिक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे मेटालिक, जैसे लिखा है HCl में H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Cl की -1 है। मेटालिक हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड एक मेटालिक हाइड्राइड है, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। अगला नियम, क्षार धातुओं के सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। क्षार धातुएं के कौन? जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुओं की सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1 होती है। और क्षारीय मृदा धातुओं की सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर यौगिकों में कितनी होती है? यौगिकों में ध्यान रखना, ये मुक्त अवस्था में, ऐसा तो मुक्त अवस्था में लिखे हुए हैं, यौगिकों में यदि हो तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? इनकी सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? +2। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1 होगी। ये यौगिकों में है, मुक्त अवस्था में नहीं है। यौगिकों में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1 और इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2। ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वे क्षार धातुएं हैं। अगला नियम,
ऑक्सीजन की सामान्यता ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है और सुपर ऑक्साइडों में -1/2 यानी हाफ होती है। सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती है और F2O में एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। कितनी होती है? +2। तो परऑक्साइडों में कितनी होती है? -1। ध्यान है, परऑक्साइडों में -1 होती है, परऑक्साइडों में -1 होती है। आप निकाल के दे सकते हैं, जैसे बेरियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा है H2। मान लेते हैं O की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हमने आपको बताया था कि सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, का योग कितना होता है? 0। H की यौगिकों में ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है? +1। कितने H हैं? 2 हैं। एक H की +1, 2H को 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की निकालनी है। मान सपोज करते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो कितनी हो गई? 2X = 0। तो यहाँ कितना हुआ? +2 और यहाँ पर 2X बराबर कितना हुआ? 0। समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X बराबर -2/2 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? -1 आएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। और सुपर ऑक्साइडों में जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम अभी हमने बताया था कि क्षार धातुओं की सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या का योग कितना होता है? 0। मान लेते सपोज करते हैं ऑक्सीजन की कितनी है? X है, तो कितनी हो जाएगी? 2X बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ कितनी आई? +1 है, ये 2 है, तो कितना X बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, उसमें -1/2 होती है। फ्लोरीन की अगला नियम, फ्लोरीन की सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन की सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, लेकिन जो अन्य हैलोजन है Cl, Bri, इनकी भी सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होती है। लेकिन यदि हैलोजन ये सीधे ऑक्सीजन से संयुक्त हैं, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या कोई धनात्मक संख्या हो सकती है, जैसे +1, +3, +5 और +7 तक हो सकती है। जैसे सामान्यतः Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? हमको जैसे हमें पता है कि हमें इसकी निकालनी है, और इसकी कितनी है? होती है +1 प्लस कितनी है? X। सपोज करते हैं X, सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, उस नियम रूल का पालन कर लेते हैं। X तो Cl की कितनी आ गई यहाँ पर? -1। इसी प्रकार से NaClO3, इसमें हमें Cl की निकालनी है, तो Na कितनी है यौगिकों में? +1 और प्लस सपोज करते हैं कि X है, प्लस O की हमने बताई आपको -2 है, लेकिन एक O की -2 है, 3 मतलब 3 O है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? टोटल 0। टोटल जब 0 हो जाती है तो यहाँ कितना है? ये तो इसकी है, यहाँ X है, ये -6 है, तो X बराबर 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा? X बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य भी हैं और भी हैं, आप निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है Cl2O7। अब Cl2O7 लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई कह दे कि O की ऑक्सीडेशन संख्या बताओ, तो आप यहाँ अगर -1 लिखें तो उत्तर गलत आएगा, क्योंकि Cl ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7। कितनी है? +7 है। हमें मान लेते हैं इसकी निकालनी है, तो कितनी लिखेंगे? +7। -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे जुड़ा है Cl, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक संख्या है, 2 लिखा। प्लस सपोज करते हैं एक O की कितनी है? X, लेकिन X है कितने? 7X हुआ, बराबर कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। इस प्रकार से कितने भी यहाँ पर 14 हुआ, प्लस के 7X हुआ बराबर 0। तो X बराबर आ जाएगा, बराबर -2 आएगा, -2 आएगा। सल्फर के जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फाइडों में -2 होती है। वैसे तो इसकी -2 से +6 तक होती है, +6 तक होती है, लेकिन सल्फाइडों में सल्फर की -2 होती है, जैसे Na2S।
Na2S Na2S, फिर उसी रूल का पालन कर दिया, सल्फाइड की में निकालनी है। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक की है +1 तो यहाँ 2 है तो +2 हो जाएगी। सपोज करते हैं इसकी x है बराबर कितना हुआ 0, तो x बराबर कितना आएगा -2 आएगा। अगला नियम, उदासीन अणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अगला रूल जो है, उदासीन अणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है 0। जैसे NO CO NH3 H2O, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बताई हमने 0 होती है। उदासीन अणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। आप लेकिन आयरन के अधिकांश रूपों में यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। यहाँ पर हम इसे लिखते हैं CuNH3 का होल 4 ऐसे सल्फेट लिख दिया, ऐसे सल्फेट। तो हमें यहाँ Cu की निकालनी है। तो मानो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, मान लेते हैं X है। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का U कितना होता है 0। NH3 की यहाँ कितनी हो गई 0, और से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सल्फेट एक मूलक है, इस पर आवेश कितना होता है -2, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई -2 बराबर कितना हुआ 0। तो X यहाँ कितना हुआ x -2 बराबर 0, या x बराबर कितना हुआ इसका 2। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। CO NiCO ये लिखा हुआ। हमें मान लो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो मान लो सपोज करते हैं Ni की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है x, और CO की भी हमने बताई कितनी होती है 0। टोटल सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या का योग कितना होता है 0। तो यहाँ x बराबर क्या हुआ 0। NiCO टेट्राकार्बोनिक में जो Ni है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0 है। मूलकों की ऑक्सीडेशन संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे कोई मूलक है Na+, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1, लिखा है Ba, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पर आवेश कितना है 2, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। लिखा सल्फेट -। जैसे इस प्रकार से भी आप इसके देख लें तो उपस्थित आवेश के बराबर होती है। सल्फर +6, ऑक्सीजन -2 और -2। किसी मूलक में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इस नियम को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे आपसे कोई कहे कि सल्फेट में S की ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करो, तो सपोज करते हैं S की X है प्लस O की कितनी बताए -2, टोटल 4 है, मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ क्या लिखेंगे -2। तो यहाँ x यहाँ पे क्या हुआ -8 बराबर क्या हुआ -2। तो x बराबर कितना हुआ, यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस की कितनी है 8 और माइनस की कितनी है 2 बराबर कितना हो गया प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन कुछ तत्वों में जो कुछ तत्वों की जो एवरेज ऑक्सीडेशन संख्या है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है, भी हो सकती है, यानी भिन्नात्मक भी हो सकती है। ऐसा जानने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि NH3 तो NH3 में आप देखेंगे N की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, N की ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X प्लस 1 3 बराबर 0, तो X बराबर -3। इसी प्रकार
प्रकार से लिखा है N3H, तो हमें N की मान निकालने की है, N की X है तो 3 है तो 3X हो गया प्लस 1 बराबर 0 तो X बराबर कितना हो जाएगा -1/2। इसमें जो 3 एटम है नाइट्रोजन के, तीनों एटमों की एक जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3। इसे लिखा है KI3 में K पर एक आवेश है, I पर माइनस आवेश है, -1 आवेश है, इस पर एक आवेश है और लिखा I। तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गई, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गई, इसमें I की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई 0। तो I की औसत ऑक्सीडेशन नंबर, I की औसत ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हुई, एक I की कितनी है -1 है, -1 प्लस 2I ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, कितनी है H की 0 2 है और बटा कितना होगा 3, इसलिए कितना हो जाएगा -1/, यानी 1/3 ठीक है I की ऑक्सीडेशन नंबर। आप सामान्य नियम से लगाएं, इसमें 3I एटम है तो 3I केवल एक एटम ऐसा है जिसकी -1 है और 2I के एटम ऐसे हैं जिनकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला नियम, सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणु में ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है उसकी 1 यूनिट का योगदान होता है। जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी -1 और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसकी +1 होती है। यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो परमाणुओं के मध्य में तो 1 यूनिट ऑक्सीडेशन संख्या का योगदान होता है। और यदि दो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर का योगदान 0 होता है। इसलिए इनको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा है इक्विवेलेंट बॉन्ड है, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर का योगदान कितना होता है 1 यूनिट का योगदान होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इसके +1 और इस बॉन्ड के लिए इसकी कितनी हो गई -1। इस प्रकार इस बॉन्ड के लिए भी इसकी कितनी +1, इसकी कितनी -1, इसलिए इसका +1 और इसकी कितनी हो जाएगी -2, इस कार्बन की कितनी हो गई -3। ये दो समान प्रकार के परमाणु के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ऑक्सीडेशन का योगदान 0। इसके लिए भी कितना हो जाएगा 0, इसके लिए +1 और इसके लिए -1, इसके लिए +1, इसके लिए -1 और इसके लिए भी +1, यहाँ -1 और इसके लिए +1 और इस बॉन्ड के लिए -1, इसके लिए भी +1 और इसके लिए -1। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितनी हुई -3। इस ऑक्सीडेशन कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितनी है ये -1 टोटल हुई -2। इस कार्बन की -1 -3 हो गया, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप देख सकते हैं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। जो बीच में कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और जो बाहर कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1 टोटल कितनी है -3। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो समान प्रकार के परमाणु के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी 0। अगला नियम तत्वों की उच्चतम धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर उसकी समूह संख्या के बराबर होती है। तत्वों की उच्चतम ऑक्सीडेशन नंबर की समूह संख्या के बराबर होती है और जो उसकी कम से कम ऑक्सीडेशन संख्या होती है वह 8 माइनस समूह संख्या के बराबर होती है। 8 माइनस समूह संख्या के बराबर होती है, यानी 8 मोलर समूह संख्या के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा ये धातुओं को छोड़कर, ठीक है, और क्लोरीन को छोड़कर इसमें इस प्रकार की बातें लागू नहीं होती हैं। H2SO5 अगर इसको सामान्य नियमों से हल करेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी प्लस कितनी आएगी +8 आएगी।
+8 आएगी, लेकिन सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि दिखा करावत सारणी में छठे समूह में रखा गया है। तो सामान्य नियम से हल करेंगे तो एच की कितनी है +1 2, सपोज करते हैं एस की x है और ओ की कितनी है -2, यहाँ 5 है बराबर 0, तो यहाँ इंटू की 2 और यानी +2 हो गए, x हुआ यहाँ -10 है तो बराबर 0, तो x बराबर 10 - 2 बराबर कितना हुआ प्लस का 8 हुआ, प्लस का 8 जो गलत है, गलत क्योंकि सफर की ऑक्सीडेशन नंबर +8 तो नहीं हो सकती, क्योंकि सल्फर दिया करावत सारणी में छठे समूह का है, इससे +6 से अधिक नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाए लेते हैं, इस प्रकार से संरचना बनाए लेते हैं, इस प्रकार से संरचना बना लिया। तो ये दो ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड बन रहे हैं, इनकी -1, इसकी भी -1 और इसकी क्या हो जाएगी +1, ये -2, इसकी -2 और इसकी +1 और इसकी -2 है। तो आप देखिएगा टोटल कितना हुआ यहाँ पर, और जितने माइनस की होंगे उतने प्लस की भी होनी चाहिए। प्लस की कितनी है यहाँ पर, माइनस की पहले देख लेते हैं, -2 ये हो गए टोटल, -4 हो गए, -6 हुआ, -8 हुआ, तो प्लस का कितना हुआ यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, या बॉन्ड से भी अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा +6, तो H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +6 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, H2SO5, इसमें दो ऑक्सीजन कैसे परऑक्साइड बन में, तो +1 सपोज करते हैं इसकी X है प्लस, और यहाँ पर जो 3 ऑक्सीजन है उनकी 3 ऑक्सीजन -2 है, तो यहाँ पर -2 कितने ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, उनकी -1 है और बराबर क्या हुआ 0, तो यहाँ कितना हुआ 2 है यहाँ पर 2 + F और -6 और -2 बराबर 0, तो 2 + X -8 बराबर 0, तो X बराबर 8 - 2 बराबर +6, ये सही। मिथाइल, एथाइल और फिनाइल मूलक की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। जैसे N की यदि निकालना चाहते हैं तो मेथाइल मूलक की कितनी +1, सपोज करते हैं इसकी X प्लस -2 बराबर 0, तो 1 + F -4, तो X बराबर कितनी हो जाएगी, X प्लस की 3 जाएगा, प्लस की 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3। इस प्रकार से नियमों को पढ़ लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।